11 में लिखा है, Enga ajo every baro enga egar podotana ajo mehmanasu. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं है, शासन वर्तमान आनंदजनक बोध होई दुखदायक बोध हुए पर शोक की ही दिखाई देती है। केवल दुख ही तो जाय माने तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, तथापि जो माने तो द्वारा शिक्षा प्राप्त होयो छते पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। एगा शेषतानी यानी अनंत जीवनेगा नेकी विश्व मेले माने बस यही आत्मिक अनुशासन है। एगा ईरिने क्रिश्चियन एगा श्रृंखला जीवनो वर्तमान में लगेगा पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, एगा जीरिबा एलुपी दुनासु अनाराने लेकिन आज हम चुनौती को सहने के लिए अगर तैयार हैं, आज ले जो प्रतिबोध मत जदि आज सहयोगी पासे लो आज इच्छा पे मानसु दुख उठाने को तैयार हैं, आज दुख पान पासे जदि आज समर्थाई मानसु शैतान का सामना करने के लिए खड़े हैं, आज जदि शैतान विरोध की पासे आज जदि निशाना तो निश्चित मानिए आज निश्चित एलुकी पाकासु आने वाले समय में एगा भाई मानी दिनागानी हमको चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आज उत्तमता सोइतो एगा एगा नेगी विश्व मांग मेलियाने और वो क्या है? एगा इराना रातोने हमारे लिए अनंत जीवन तैयार किया गया माई सेलोनो तो जीवन प्रस्तुत आज माने कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक उनकी संगति में रह सकें। आज सदा सर्वदा पेनु की आज अनंत जीवन पर्यंत रहियानासु हमने कई चीजों को समझने की कोशिश की है। आज अनेक विषय आज बुझिया से चेष्टा कितासु हमने देखा है आज मेहतासु हमारे मन की कड़वाहट, एगा माई हृदयतानी कठिनता विषय और पापों को क्षमा न करने की आदत एगा पाप होते नि क्षमा ज्ञान आरे विषय हमें लकवे का मरीज बना देती है। एगा मागे रोगग्रस्त के बीमार जने हमने ये भी देखा एगा जिया बे मेहतासु जब पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं, आज यदि पाप सेला जो क्षमा जा पेडासु उसका बोझ हमारे जीवनों पर बहुत बड़ा होता एगे है। बता पीगु बारे माई जीवन साने तेरी विषय एगाने हमने देखने की कोशिश करी आज में पास चेष्टा कितासु कि शैतान एगा शैतानो इस संसार के चलन के अनुसार एगा शैतान ता एगी समाज तरा चलो प्रचलो विषय तिनी हमको भटकाता है एगा मागे भूल चिंता सिद्धि मचने और धन के लोभ और लालच में फंसा करके धोखा देता है। एगा मागे धन संपत्ति तिनी लालच इटाना मागे धोखा सिद्धि मचने हमने देखने की कोशिश करी आज में पास चेष्टा कितासु हमारे जीवनों में एगा माई जीवन मदरे पाप, घमंड और आत्म संतुष्टि हमें परमेश्वर से अलग ले जाती एगा है। पाप गर्व विषय एगा निजको एगा सक्षम विषय मागे प्रभु बातने उलगा की टाइम मचने और आखिरी चीज हमने क्या देखी? एगा शेषतानी आज उना विषय में तासु आध्यात्मिक अनुशासन के प्रति हम सजग नहीं हैं। आज आत्मिकता जीवन मध्ये आज सतर्क आज सिडासु और अगर नहीं है आज यदि सिडासु तो हमें परमेश्वर के पास आना होगा। एगा बादो आज पेन लोकेट प्रभु आप मेरे जीवन को जानते हैं, प्रभु इन ना जीवन तिनी पुंजाजे आप मेरी कमजोरियों को जानते हैं, नादरा दुर्बल विषय पुंजाजी आप मेरे अंदर और बाहर सब जानते हैं। नादरा भीतर विषय बाह्य विषय पुंजामजी आपने जिस स्वरूप में मुझे बनाया था वो पाप से खत्म हो गया। एगा इनु नागी सिंह नी स्वरूप ने पुंजा एगा गठन के माजे तेरी पापड़े ने जो परिपूर्ण आजाने जैसा आप चाहते थे वो काम मैंने अपने जीवन से नहीं किए हैं। इनिसी चाहे मसीह आडे कर जानु ने जुदी आडे नो मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ूं, ओ प्रभु एलु पिनाइगानु इच्छा के पिमायानु नी समांतरा जो जीवन जापन गे लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि मुझे करना क्या है। किंतु अनु बुझिया उपिडे नानु ने जनागी मैं जो करना चाहता हूं वो हो नहीं पाता, आने इस तरह की बात से लिचाई पिमाया की बा मुपिडे और जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। एक इस तरह की बात से लिचाई डे आकी पिमाई पौलुस कहता है इस पाप की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। एगा ई पापो एगा सोरे देश सोरे ना के भी रखिया ज्ञान है। हमारे पास रास्ते हैं, परमेश्वर ने रास्ते दिखाए हैं कि हम उन पर चल करके अपने आप को सही ट्रैक पर ले आए जहां हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आज इच्छा की भी माने जो आज जैसे कि दुर्बल रास्ता सलाड़े आज नेकी दिग्दर्शन मार्ग बोले आज सलबा जब बोना हम अपने घरों में वापस जाएं, आज सलाम जो किसानसु इन 5 चीजों को लेकर के जाएं। ई पांचटा विषय आज जो कहां सनासु पहली चीज है हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है। एंगा आज पेन प्रथम विषय माने पेन नो के आज अनुताप किनासु और अगर हम पश्चाताप करते हैं, आज दे अनुताप के पे मनसु परमेश्वर हमारी देह में, हमारी आत्मा में, हमारी बुद्धि में चंगाई देते हैं। प्रभु माय हृदय भावनातानी मांग के रहा जने जो मांग शक्ति युक्त ज्ञान छु और ये चंगाई हमें बहुत जरूरी है। एंगा ई सुस्थता माय जीवन से गुरुत्वपूर्ण जितनी शारीरिक चंगाई की आवश्यकता नहीं है उतनी मानसिक और आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है। एंगा ऐसे शारीरिक को एंगा सुस्थता आवश्यक है, ऐसे ने मन एंगा एंगा भावना तरिस आवश्यक माने। दूसरी चीज ये है एंगा 2 नंबर विषय इरी हमें ये जानना है आज पुनबा दरकार माने कि परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता है, एंगा प्रभु माय से सृष्टि करता उनका हमारे जीवनों के लिए एक उद्देश्य है। माय जीवन तनी यान से लोने उद्देश्य रहा बा वो दरकार चाहते हैं कि हमारे जीवन पाप से नष्ट ना हो, यहाँ जो चेष्टा की माने जो पाप द्वारा मान जीवन इसी नष्ट
baik. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें, Aja singa Yesus Kristo dora udharo aju panasu. हम परमेश्वर को पहचाने, Aju penu aju umba munasu. प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, Aja yani grono genasu. पवित्र आत्मा से विनती करें कि हमारी देह, आत्मा, प्राण, बुद्धि, विचार सब अपने नियंत्रण में ले लें, Aju pavitra atma janasu pratana ginasu made hruday tari control singi sharir tari control sing bane. ताकि हम अनुशासित होकर के उस दिशा में आगे बढ़े जहां हमें चलना है। Aja si sido aja na surukula soito aja rasta de salva munasu. तीसरी चीज हमारे सामने आती है, Enga trutyo bisomai jimontan bai mane. अपने पापों को मानने के बाद उसका पश्चाताप करना। Enga madra papo tini buchi aja na unuta pogi ba. परमेश्वर को हमें बताना होगा Aju penu aju bespapo soko mane. कि प्रभु मैंने ये गलती की है। Enga aju besna je prabhu ani ya bhul gya nai. इस बात को हम सब समझ लें, Aji gule loku ya bisod tini buchiana. परमेश्वर हमारे जीवनों के हर हिस्से को जानते हैं। Prabhu madra samosta gotibidhi ostiti ni aju punja mane jo. वो इंतजार करते हैं कि कब हम उनसे मांगे E aju josan manjane jo sere bela aja ani janasu. और वो हमको दें। E aju magasi ana jo. सबसे पहला उदाहरण Enga prathama udaharano ai mane. उड़ाऊ पुत्र का, उड़ाऊ पुत्र, Ang opobya putra bisa aju meh manasu. प्रोडिगल सन है ना। सबसे पहला उदाहरण उड़ाऊ पुत्र का, Enga prathama bisaya mane opobya putra bisa aju meh अपने manasu. पिता से विद्रोह किया, Enga tada bopa biru ne sasanjo. पिता की आज्ञा नहीं मानी, E bapa tara ichha tini aju mena jo. संपत्ति को उड़ा दिया, Enga sompoda tini gule nosto giten jo. संसार के सारे बुरे काम कर लिए Enga somas tani jaha pi khora biso masaya hi giten jo. और आखिर में अपने आप को कहां पाया? Enga ni seso tani dijo kya desta bani paten jo. सुअरों के झुंड में। Enga ya jo enga pajinga gohel tani paten jo. वहां एहसास होना शुरू हुआ, E ba ya jo nu tapo ki basen chesta giten jo. मैंने अपने जीवन के साथ क्या कर दिया। Anu nai jibon kya na gitenga na nu tapo ki pimane jo. अपने पिता के घर में था तो सब कुछ था, Enga nanu sila mai bu paitu tani mase gule biso mase. नौकर चाकर थे सेवा करने के लिए, Enga nokor chakor seba ki basen gule lok mase ro. खाने पीने की कमी नहीं थी, Enga tin bon basero bhavo sidate. पहनने ओढ़ने में पाबंदी नहीं थी, Enga posako tar kono si durbol sidate. पूरा अधिकार था। Enga gule tar odhikaro mase. और आज मैं यहाँ पर हूँ जहाँ सुअर रहते हैं। Enga nejo ani riba mai ma pajing ke bolo अब mai. मैं क्या करूँगा? Engi bide ananagi मैं अपने पिता के पास जाऊंगा anu mai bopa bahtang sai. और पिता से कहूंगा, Enga bopa anu besi. हे पिता, Enga o bopa मैंने तेरे विरोध में anu ni birudode. और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, Enga prabhu birudode anu papo kya मैं nai. तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। Anu ni putra baselu jogyo sidenu. हो सके Enga jodi ane तो मुझे एक नौकर के तरीके से अपने घर में रख ले। enga nokor bhabode inu nage itu tani जब हम अपने पापों को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? aja sere na mata papo bujena so enga unuta po ki pimana so enga penu batan jap pimana so. वो उस पिता की तरीके से इंतजार करते हैं जो उड़ाऊ पुत्र के पिता ने किया। Enga ya jo opobya putra putra bopa isi jote je adenge prabhu mange jo pimajane jo. और बाइबल में लिखा है, Enga bible ta brisa jane वो उठा utho और अपने पिता के घर चला गया। enga bopa bahtang inu salam. और अभी वो मार्ग में दूर ही था, Enga pototani durotani tado phamase jo. उसके पिता ने उसको देखा Enga tado bopa durote majar me pimane और jo. दौड़ करके जा करके गले लगा लिया। Enga gebana khaji mane jo me ani alingono ki pimane jo. इस पुत्र ने जो मन में निर्णय लिया था वो उसने बोला Enga jaha bia jo nispito ate tado runde tani ya jo putro ya jo tado bopa bes mane jo. कि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है, Anu ni birudona enga anga swargyo aba birudona bhul kya ne ja bes mane मैं jo. तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। Anu ni putro aba sela anu jogyo sidenu. क्योंकि वो जानता था कि उसने पुत्र का अधिकार अपनी संपत्ति मांगने के साथ खो दिया है। Enga jo anubhav kya se je dono sampoti divide ki ba dwara ya jo tandar adhikar horai kya se jo. अगर हो सके तो अपने सेवकों में से एक बना करके रख लेना। Enga joti ane se ka chakro kya ne nangi trami ja bes mane jo. पिता ने क्या किया? Enga bopa nagi pimane jo. उसने पुत्र की बात को सुना, Enga ya tara muida tara ya kata bensi mane jo. कोई रिस्पांस नहीं दिया। Kichi bes bes jo. नौकरों को बुलाया, Enga tara chakro log rap pimane jo. इसको लेकर के जाओ, Enga ya ni wansa jo. नहलाओ धुलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, Ya ni sirumi do enga nega dress kya ne garta siwa. इसके पाँव में जूती पहनाओ, Enga ya ni choppala kasidu. इसको अंगूठी पहनाओ, Enga ya ni mundi kisidu. पला हुआ बछड़ा काटो, Enga bachuri ya cheli rubedu. एक फीस्ट की तैयारी करो, Enga roda boji tara ay jono kitu. क्योंकि मेरा बेटा Enga anadi kise ka nai mire jo. खो गया था, Eya tumranga mase jo. वो मिल गया Eya है, jo pan baate jo. और वो मर गया था, Eya saja mase jo. वो जी उठा है। Eya jo niga mane jo. जब हम अपने पापों को मानते हैं और पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है, आप दया कर दें,
वो हमको अपनी संतानों के रूप में स्वीकार करते हैं। Esar bela aju papo to nu tapo ke pimanasu enga aju speaker ke pimanasu bujie manasu pelu bata pai manasu तबे प्रभु मांगे के मासी चौथी बात हमारे लिए है हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें। enga aju चरण चतुर्थ विषय में मनासु aju nicho गुपेन नो के नंबरो गिनासु जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हैं Esar bela aju penu नो के nicho को नंबरो के pimanasu परमेश्वर हमको शिरोमणि करता है। enga प्रभु मांगे enga des majanichu वो हमको ऊंचा उठाता है। enga aju मांगे सेटो des majanichu वो हमारी कमजोरियों को दूर करते हैं। enga ma durbal विषय के aju दूरो के pimanachu हमारे पाप को दूर कर देते हैं। madra papo दूरो के हमारी pimanachu अज्ञानताओं को दूर कर देते हैं। punana विषय दूरो के pimanachu जो कुछ हमारे विरोध में था वो सब हटा देते हैं। enga मांगे सुले विरोधो की नहीं विषय में से अगुले दूरो के pimanachu हमें अपनी संतान की नाई सारे अधिकार देकर के हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे चलते हैं। enga jumange bidang ra utikaro si baselu yang jumange jo sana kana majana kora bisa tu aje pimanachu और आखिरी चीज है enga sesota ni ronda bisa हमें अपने जीवन में एक यू टर्न लेना होगा। enga mai जीवन ta ronda परिवर्तन विषय ta pa आवश्यक माने हम रास्ता भटक चुके हैं। आज रास्ता तेरी भूल आज enga बुझा मनासु आज आवश्यकता ये है कि हम लौट करके सही ट्रैक पर आ जाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ना शुरू करें। आज परिवर्तन आज ना जो बेको बाजना पेन लोकी नि समर्पण आवश्यक माने जब हम वापस आते हैं ऐसे आज बे बड़े पी मनासु परमेश्वर हमारा इंतजार करते हैं। प्रभु मांगे जो सनमज दुपी मजा इब्रानियों के 4थे अध्याय के 12 से 16 पद में लिखा है आज देवरी 4 जो 12 जो 3 एक महीना सो आओ हम दृढ़ता के साथ हियाव बांधकर बाद आज enga दृढ़ सहित आज अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए आज अनुग्रह सम्मुख तंगा जुबानासु ताकि हम पर दया हो। अनड़ी से का माई के माई से दो याने आज परमेश्वर वही दया हमारे जीवनों पर करना चाहते हैं। ए आने दो याने जो प्रभु माई गुलेलो को से लोग की पास लिखाई पे माने जो वो चाहते हैं कि हम अपने पापों को स्वीकार करें। यहाँ जो एलु पे माने जो एंगा इच्छाई पे माने जो आज मादा पापों उतापो की परमेश्वर को अपने जीवन का अधिकार दे दें। प्रभु माई जीवन तने अधिकार सीना पश्चाताप करें, आज अनुतापो की ना दीन बने आज नम्र आनसु और लौट करके वापस परमेश्वर की तरफ आए। आज पेनु बाता आज ब्रेक आनसु तब क्या होगा? तबे अनाराने वचन कहता है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आज सीधो परमेश्वर बाता के आज बानसु बस हमारा उद्देश्य जीवन का यही है। एरी ने माई जीवन तन उद्देश्य हो रहा है। हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। एगा माई लक्ष्य तने केवल यीशु ख्रिस्ट रहे जब बदलता तक हम उनको देखते रहेंगे ऐसे पर्यंत आज यानी बिहार आई आनसु हम भटकेंगे नहीं। आज ऐसे पे बम्बो दोंदो तन दिया और अगर हम संसार को देखेंगे आज यदि संसार को नहीं महना तो हम डूबना शुरू आज करेंगे। नेडे दी कनसु परमेश्वर हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। प्रभु मांगे गुली लोकरी तांदर अनुग्रह हम मांगे सब पर करुणा करें प्रभु मांगे गुली लोकरी करुणा किया कजो कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने का प्रयास करते हैं ऐसे आज प्रभु के आज बुद्धिया बसे लो चेष्टा की मनसु हम निर्बुद्धियों के समान अज्ञानी न बने आज एंगा निर्बुद्धि देंगे आज अज्ञान लोग को लेकिन बुद्धिमान बने, समझदार बने आज बुद्धि में नापा कसु बुझिया बा लोग को आपा कसु और उस रास्ते के ऊपर जिस पर ठोकर लगती है ना चले। इस्ता बनी कष्ट मने रास्ता तंगा सला कसु परमेश्वर से विनती करें और जो बाधाएं और रुकावटें आती हैं आज भी प्रभु आता प्रार्थना की ना इस्ता कष्टदायक विषय में जीवन तने भाई मानो उनको दूर करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज या दूरों की बसेला जो बारंबार चेष्टा की ना सु परमेश्वर हम में से हर एक पर अपनी करुणा बनाए रखें। प्रभु मांग प्रत्येक लोग मध्य करुणा से यानी हमारे परिवारों पर अपनी दया बनाए रखें। मैं प्रत्येक परिवार मध्य दया प्रकाशित की पाकजो पूरी फुलबनी डायसिस पर अपना अनुग्रह बनाए रखें धर्मांचल मध्य अनुग्रह राय पाकरी ताकि ये पूरी डायसिस एका अनाड़िक से का पूरा धर्मांचल एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए एका प्रथम प्रश्न से प्रार्थना की सी प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ती जाए। प्रभु यीशु कृष्ण का विरुद्ध आप पाकरी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की नसो सर्वशक्तिमान जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों पर उपस्थित हैं। ओ प्रभु नम्रता सहित नीनो की बाय मन धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने के लिए। ओ प्रभु धन्य सीख मजन मुझेड़ा गया ताकि बाइबल हमें बताती है बाइबल मांग विस्मजने आपने हमसे अनंत काल का सब प्रेम किया है। ओ प्रभु अनंत काल से मांगे प्रेम बाइबल हमें ये भी बताती है बाइबल या भी विस्मजने आपने हमसे अपनी संतान सा प्रेम किया है। ओ प्रभु इन मांगे संतान से ना मांगे जेड़ा गया और हम आपकी संतान हैं। हम उम्मीद मीडा अधिकार पाठ और इस कारण कि आप हमारे पिता हैं ऐसी बात प्रभु इनु माई पिता तो हम हे अब्बा हे पिता कहकर आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। ऐसी बात हम पिता पिता जनगणिगे उर्दू की आप हम वचन सभी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा किए हैं। प्रभु इंगा रोना विक्तो सोसी बसेले मांगे को कि हम एक बात दूसरे के साथ मिल करके आपके वचन पर मनन करें, चिंतन करें, प्रार्थना करें, अध्ययन करें। अनड़ी से प्रभु मिलित भावले बाजना प्रार्थना निवेदन गुलेदा अनुग्रह मुनामो एक उद्देश्य के लिए ओ प्रभु रोंडेन विश्वास से लो
कि हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहें। आमने कृष्ण करे थारे थाई वृद्धि पाइबा निमन्ते हम विनती करते हैं हमारी आत्मिक आंखों को खोल दें ओ प्रभु हम हृदय पिमा जान मात्मिको एंगा चक्षु मागु मुक्त ग्यामो कि हम हर एक रुकावटों को और बाधाओं को पहचान सकें। ओ प्रभु इसी की बाधा विघ्न मामु बुझिया बामु नामो प्रभु यीशु मसीह की मृत्युंजय सामर्थ में उनको दूर कर सकें। ओ प्रभु मृत्यु विजय जीसु यान बाधा मिसी मुक्त बामु नामो और प्रभु यीशु मसीह हम विनती करते हैं प्रभु जीसु ख्रीष्ट हम हृदय पिमा जानमो आप हम कमजोर मनुष्यों का हाथ पकड़ लें ओ प्रभु हम दुर्बल लोक मान रखा जो हत्ता और हमें जीवन के मार्ग में आगे ओ बढ़ाएं प्रभु जीवन पत्थरे मांगे लोके कोतामो ताकि हम इसी की आमो आपके साथ चलते हुए अनंत जीवन में प्रवेश हम नहीं करें के सजी सजी आमी सिंह अनंत जीवन पानामो और निरंतर परमेश्वर के साथ निवास हम करें। सर्वदा सिंह नहीं के रहे बामु नामो प्रार्थना बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रार्थना नम्रता सहित आमो आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। निमित ओ प्रभु निमिरे जो जीसु ख्रीष्ट पदरे जापे म जानमो आमीन। आमेन आप जा रहे हैं। आज दी या विषय की पीड़ा सुनते पे आज पेनु विरुद्धोड़े आज साची मानसु उत्पत्ति में लिखा है पाप द्वार पर छिपा रहता है। एगा बाके ता रीसा जे आदि तानी जे पापो द्वारा एगा आचो कौन से विषय की हम आसु कभी भी हमारे दिल में आ सकता है, एगा पापो माई जीवन तानी बाबा मुने रुदता बाने कभी भी हमारे दिमाग में आ सकता है। माई दिमाग तंगे पापो बाने वो हमको बताता है कि देखो इस आदमी ने तुमसे गलत किया है, तुम इसको मारो, इससे नफरत करो, इसको अलग कर दो। एगा शैतान बाजा ना बेस्ताने आज निगिरु रे हजा माने जो इनिया नि बेपा जरूरी मोडो के बा जरूरी ना बेस्ताने शैतान और हम अपने मन की कड़वाहट के कारण आज माई रुदता नि कठिनता सेलु कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। एगा ए व्यक्ति आज नि आज नुकसान दुंगा निंदा तारोना सिबसे आज चेष्टा पे मानसु बाइबल हमको ये भी बताती है बाइबल मागे या बे बेस मजाने कि यदि तू परमेश्वर के भवन में वेदी पर जाए इनु जदि पेन नो केटी उच्चर कुल तक हाजी माजी निंदरा नैवेद्य और तू भेंट अर्पित करना चाहता इनु है जदि नैवेद्य समर्पण के पासे हाजी माजी और तुझे तेरे मन में ये विचार आए जदि निरुदे तानी जदि इंतारे चिंता पाई माने कि किसी भाई के मन में तेरे लिए गलत है, जदि इनु जदि भाई विरुद्धोड़े जदि किछि चिंता की पेमाजी अपनी भेंट को वहीं छोड़ देना निंदरा नैवेद्य ते नेबा निटामो और जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर लेना। एगा सजान प्रथमे नि भाई रे खेमासी मो मी सजना बामो हमारे मन में नफरत नहीं है, नैरुदे तानी कोनोसी राग रुसे गने सेलु सिटे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। आज पेन तोरा वाक्य अनुसार आज ता काय मानसु इसका मतलब ये नहीं कि सब चल रहे हैं। एगा याटे मतलब माने आज जे आज बुले ठीक रे मानस आजु हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको हमसे तकलीफ है। एगा यही पारे अन्य लोग मागे राग वाई दुपने किछि समस्या माने माई प्रति बाइबल हमको यही बताती है बाइबल मागे याटे बेस मजने कि हम किसी भी तरीके से हम इसी प्रकार आते के आजु उसके पास जाकर के बातचीत करें, मेल मिलाप करें, क्षमा मांगे और फिर परमेश्वर के पास आए। यानी कि यान पाता सजाना कथा वार्ता ना सुवेगा क्षमा चासना पेन नौकरी बानसु जब हम एक दूसरे के पाप क्षमा करते हैं एसर बेला जो परस्पर आजु पापो क्षमा की पेमानसु तब हमारे पाप क्षमा होते हैं। तबे मादे पापो क्षमाई माने और ये जो हमारा व्यवहार है कि जो हम किसी को माफ नहीं करते, मन में कड़वाहट रखते हैं, ये हमारे जीवन के लिए एक रुकावट बन जाता है। एगा आजु दे पर्व सजना आजु दे क्षमा सी पीड़ा सु पापो क्षमा सी पीड़ा सु इरी मागे कष्ट सी की मजाने पेनु के दाका सेलु और ये बीमारी हमें परमेश्वर के पुत्र के साथ आगे बढ़ने से रोकती है। एगा इरी जो रोगो माने एरी पेनु जीसु ख्रीष्ट मिरे जीसु ख्रीष्ट के दाका सेलु कष्ट सी की मजाने परमेश्वर का वचन कभी भी हमसे कुछ छिपा करके नहीं रखता है। एगा प्रभु तरे वाक्य मागा ना बे आरसन एकटे सिटरे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा को शुरू किया, जीसु ख्रीष्ट ऐसा तांद्रा सेवा कर जो आरंभ कीते जो उन्होंने बहुत गंभीर तरीके से हमको अपने राज्य के रहस्य बताए। एगा यहाँ जोने को उत्तमता सहित जो स्वर्ग राज्य विषय मागे बे समझने जो हमें ये परमेश्वर के राज्य के रहस्य इसलिए बताए गए हैं एगा स्वर्गीय राज्य तारा रहस्यपूर्ण विषय को मागे इसे ऐसी बागा बेस पाजने जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ऐसे बेला जीसु ख्रीष्ट आज ग्रहण के मानसु हम इस संसार के नहीं होते हैं, आज इस सांसारिक मनो लोग वाई सिडासु हम परमेश्वर के राज्य के बनते हैं। आज बेनु तारा राज्य लोग वाई मानसु और एक समय आता है जब हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार होना होता है। एगे बेला समय रने भाई माने आज स्वर्ग राज्य सालबा से आज प्रस्तुत आई मानसु हमसे अपेक्षा की जाती है एगा मागे जो उपसेलु दीप्ति माने कि हम परमेश्वर के वचन में इन रहस्यों को खोजें, आज बेनु तारा वाक्य तने मजाना एगा ये रहस्य विषय आज दहनासु उनको पढ़ें और उनको अपने जीवन में
निर्धारण करें, Aju podi na sunga ya mai jibo tana aju bivaro kina su podo porbonga. उसके अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़े, E on sare mad jibono no ki kisane. ताकि जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, Eser bela aju peru rajya tanga aju sanasu. हमारे मन में किसी के लिए बैर ना हो, Enga mai jibo tani one ko lok sel kono si समस्या रहा करी. कड़वाहट ना हो। Enga घृणा मनोभाव और दुर्बल विषय रहा करी. हम एक दूसरे को इसी पृथ्वी पर माफ करें, ताकि वहां पर जाकर के परमेश्वर के परिवार के रूप में रह सकें। आज ई पृथ्वी तानी नाजु गुली लोकर खेमासियाना साना से सिगा तो आजु स्वर्गराज्य तानी आजु नेकर रहबा मुनासु। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय आजु माथु 6 जदि आजु मेनासु उसके 14 और 15वें पद में लिखा हुआ है, 14 का 15 तानी ब्रीसा जने। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कारण जेबे लोक मानकर अपराध सब क्षमा करो तबे तुम मानक स्वर्गस्थ पिता तुम मान को मध्य क्षमा करिबे। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। किंतु जेबे लोक मानक को क्षमा न करो तबे तुम मान को पिता मध्य तुम मानक अपराध सब क्षमा करिबे नाही। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, आज जो बाजू पोड़े जनासु एवरी बारो एक कोड़े आज ने जो ध्यानो की भी मनसु उसका 15वां पद, एंगा 15 तानी ब्रीसा जने। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ब्रीसा जने काले के ईश्वर को अनुग्रह रूपति तो हुए ओबा कौनसी तिक्ततारो मूल अंकुरित होई बड़ी उठी तुमनकर अनिष्ट करे आउ तो द्वारा अन्य के हैं कोलिसित होंती। हमको इसीलिए बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के परिवार में एक ऐसे हिस्से के रूप में रहें जो शुद्ध है, पवित्र है, जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा। मागे इसी बाका मांगार पा आज हमने आज इसी की पेनु के रहिया ना सो पेनु लोग आना सो एका माई द्वारा में तारी इसी की कौन सी खेती आए। और जब हम इस प्रकार का जीवन जीना शुरू करते हैं, एसर बला जी अडेंतर जीवन आजू एंगा आरंभ के पिमानसो हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते हैं। आजू पेनु राजतानी आजू नौके की वृद्धि है मनसो। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 16वें पद को पढ़ते हैं। आज एसर बला मत्थु 6:5 आजू 16 पद आजू पोड़े मनसो। वहां पर लिखा हुआ है, इमा ब्रीसा जने उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके सही प्रकारे तुम मन करो आलोक ईश्वर को साक्ष्य करे प्रकाश पाओ कि वो तुम्हारे भले कामों को देख करके जे परिसे माने तुम मन करो सत्कर्म देखी परमेश्वर पिता की महिमा करते रहे, तुम मन करो स्वर्गीय पिता करो महिमा कीर्तन उनकी करिबे। प्रशंसा करें, बढ़ाई करें। आजो यानी प्रशंसा की ना एगा अधिको आजो समय सीनसु हमारे जीवन की कड़वाहट, हमें पाप ना क्षमा करने का जो एक बुराई हमारे अंदर है कि हम माफ नहीं करते हैं, ये परमेश्वर के राज्य के रास्तों को बंद करता है। एसर बेला मायरु दे तानी रोहान से घृणा मनोभाव ईर्षा डांगी हमार भाई मानु ए भी एंगा मां के पेनु के ताका सेलु मां के बोंदो की मजनो। और अगर हमारे मन में पाप क्षमा करने की एक बुरी आत्मा बैठ गई है कि हम किसी के पाप क्षमा नहीं करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे, हम देख लेंगे, हमारे अंदर कड़वाहट है, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। माई जीवन तार जति रोहान से घृणा ईर्षा अनेक आगना एगना जति विषय मानो आज पेनु समानो पेनु माध्यम रे पेनु मीडा के से बाबा मु आसु। दूसरी चीज हमारे सामने आती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन एक बहते हुए पानी में जैसे लकड़ी गिर जाती है, वो पानी के साथ बहती है, हमारा जीवन भी ऐसे ही बहता रहता है। एंगा दुइते दानी याडे गई माने एंगा सिरु साजी माने मारोंडे डूड़ा दिखी माने एंगा डूड़ा मोदे सिरु के ने एंगा बोही साजी माने। हम ये नहीं जान पाते हैं कि इस जो संसार के अंदर हम रह रहे हैं, परमेश्वर की कई अपेक्षाएं हमारे जीवनों से हैं। एंगा आज याडे समाजतानी मानासु प्रभु ने चुकना अनेक विषय माई जीवन भातड़े जो सनगड़ मजाने जो हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। एंगा पेन लोके माद जीवनो काम एक तेराड़ी बहुमूल्य उठे। अगर हम यशाया के 43वें अध्याय को पढ़ें, आज यदि जिसाई आज यदि 43 यदि आज में पिमानासु वहां परमेश्वर का वचन कहता है, एरमा प्रभु तारी वाक्य मांगे बेसमजने मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए रचा है, आनु नी नाई गौरव सेनु नी आनु रचना किया मजे सृष्टि किया मजे तू मेरा है, इनु नाई लोको मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा। आनु नी के अबान किया मजे नी के आनु एगा
प्रतिष्ठा kiai. तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। Eng inu nai no kitino enga game mulyaban. हम इतने बहुमूल्य हैं, Aju isse bohu mulyo pene no kiti. हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए, Enga mai jimon tini rokhya ke baselu. नई सृष्टि बनाने के लिए, Enga nua सृष्टि की baselu. अपने साथ दोबारा अनंत संगति में ले जाने के लिए Tada soite nutano jibono enga surgara jana siba selu. परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। Enga sodas prabhu tada mireni mai selu bolidano kitenju. और ये हल्की बात नहीं है। Iri sadharano bhabore cinta kinar biswai. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को बलिदान किया Yang tada odityo putro yang mai selu sitinju. कि आप और हम Iru enga anu परमेश्वर के राज्य के गुणों को लोगों के सामने रखें। enga sorgo raja tan mani nega nega guno aju bes pamunasu. इसका मतलब क्या है? Ing batar ortho nari हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं। aju enga penu tada poribaro kichi ongso. हम मसीह की देह के हिस्से हैं, Aju mosia mo mre aju adi media jan poribar. जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिर है। Enga embatar jo mosto kai mani Jisu Kristo. और अगर ऐसा है E jodi ade nga jane तो हमारे बीच में कोई भी चीज छिपी नहीं होनी चाहिए। jodi ade nga jane mai jimota nenarbe enga gupto biso rahi aba abu so kai. कि हर एक जन अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, Enga प्रत्येक लोग तांद्रा तांद्रा दायित्व अनुसार यार कार्य की बात और कर माने. गलत कर रहा है, सही कर रहा है, En भूल आई माने कि ठीक आई माने. उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। Emba कौन सी फरक है मेरी विधि किसी डे. हमें समझना ये है कि हम जब उन बातों के ऊपर मनन कर रहे हैं आज कुन बाबू सको माने इस्ती विषय आज ध्यान बेसे सासी मानसु. जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ने में रोकती हैं, इस्ती विषय मागे जीसु क्रिस्ट से बुद्धि पान बसे मागे बोंदो की मजाने बेक जन भी मजाने. दूसरा विषय हमारे सामने आता है एका 2 नंबर विषय माई संबंधता की भाई माने उन पापों को के लेकर के जिनके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया, उनका बोझ। एका इस तरह के आज पापों निवाने का अनुताप हो गया आडसु एमा तारे ती गुबारी माई जीवनता भाई माने. जब तक हम पाप का प्रायश्चित नहीं करेंगे, ऐसे पर्यंत मात्र पापों से लाज अनुताप हो गया सिडसु हम परमेश्वर की निकटता में नहीं आ आज सकते। पेन नो के आज से बिनी समुआसु. जब तक हम अपने पापों को नहीं मानेंगे, ऐसे पर्यंत मात्र पापों तिनी आज माने आसिडसु तब तक हम नई सृष्टि नहीं बन पाएंगे। आज नुआ जीवन आज ऐसे पे आज पान बमुआसु. पौलुस यही कहता है, ऐसी बात साधु पाउलो याडे में सिमाले छो. अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार करके फेंक दो इंगा पुरातनो विषय तिनी आज कोटाना गाटे माई जीवन तू पापो से को माने. और मसीह को पहन लो। इंगा क्रिस्टो परिधान की तू. जब छोटे बच्चे होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हैं, तो आज मैं कोने कोके कोके मीटांगा माने रो यार ड्रामा की भी माने रो इंगा कौन सी प्रतियोगिता सासी माने रो विभिन्न ड्रेस की भी माने रो. तो उस नाटक के चरित्र के अनुसार कपड़े पहनाए जाते हैं। इंगा ये चरित्र अनुसार यारी इंगा पोशाक और परिधान की बात लाई माने. उस कपड़े में वो स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन जो चरित्र वो प्ले कर रहा है वो दिखता है। इंगा कपड़ा अनुसार ये पर यानी केरी तांदर कर्तव्य तो होने सीधे किंतु यहाँ तरह चरित्र ए ड्रेस द्वारा पुन भाई माने. परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं प्रभु मोई बातड़ ये आया जाबो सो की माने छु कि अगर तुम मेरे पास आओ, ईर ज्योति नहीं बात के भाई मजेरो अपने अहम के साथ, अपनी जिंदगी के साथ, अपने कामों के साथ मत आना। एगा मीद्रा गोरबो एगा मी कार्य द्वारा ईर नहीं बात के बा आतो. अगर ऐसा हुआ ज्योति याडे आई माने तो फिर न्याय के सिंहासन के सामने आना पड़ेगा। एगा निया विचार समतानी इन नो के निसीदी. और अगर उससे बचना चाहते हो ज्योति आज हो बारे ज्योति आज पहुंचिया बसे चेष्टा ही माना. तो मसीह यीशु को पहन लो। आज क्रिस्ट परिधान की नारा बसे को क्योंकि माने. जब न्याय के सिंहासन के सामने आओगे एगा निया विचार समनतानी सिना सिंहासन तार ज्योति निसिनासु तो वहां पर तुम नहीं लेकिन मेरा पुत्र दिखाई देगा। ए रे बा ईर ए मा जीसु क्रिस्ट तो जिने छु. और फिर हम परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाएंगे। दायले आज जीसु क्रिस्ट राज्य तना जिसो बा मोनासु. हम जब पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, आज तो पापों से आज तो आज अनुताप प्रायश्चित की पीड़ा सु हम उसका बोझ अपनी जिंदगी पर लेकर के जीते हैं। एक या पीगु बारी आज माई जीवन तने आना आज ता काय मनसु. और अनकन्फेस सिन का जो वेट है, आज तो पाप तने स्वीकार हो गया जो आज उपहार ओई मनसु. उसको ज्यादा समय तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक या तिनी गामे समय आज धोर चाहना राया बमुए छु. हम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहना शुरू करते हैं। आज मानुष को भाबड़े आज गामे नेडिक सासी मनसु.
हमारे जीवनों से ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती जाती हैं मैं- जिसका समाधान हमारे पास नहीं होता या है। टाइम पे घटना घटिए माने यस्ता कि आज टोटली आज समाधान मध्ये किंवा मुपिसिटासो कई बार हमारे जीवनों के अंदर शारीरिक बीमारी उन पापों के कारण आती है। अनेक समय पाप द्वारा माई बाहता शारीरिक मध्ये दुर्बलता तो हो जाए माने कई बार बीमारियां किसी और कारण से आ सकती हैं। अनेक भापणे मध्ये शारीरिक एंगा रोगग्रस्त विषय माई जीवताने बाई माने लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है किंतु प्रभु तारे वाक्य मागे या बेस में जाने कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, आज ती मात्र पाप तिने आज ती ग्रहण की मानसु प्रभु यीशु मसीह का लहू एका प्रभु जीसु ख्रिस्ट ता जो एका कांड्रू का मानो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। एका माता पाप क्षमा की पासे योग्य विवेचित आई मानो जब हम अपने पापों को मानते हैं, आज सेला माता पाप तिने आज स्वीकार की मानसु हम अपने उस बोझ को उतार करके अलग रखते हैं। आज या बिगु बारे तिनी कोटाना उलगाई ताई मानसु तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एका एरेबा जो जीसु ख्रिस्ट बेस माने जो अपना बोझ मुझ पर डाल दो एका मिया बिगु बारी का नाई को नीटर दो और मेरा बोझ उठा लो, एका ना नांदरा बिगु बारी रुगे का क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है। एका मोर जुआरी सहज एवं संतोष जनक कोटे हमें समझना होगा कि हमारी जिंदगियां हमारी अपनी नहीं है। एका आज चिंता किना सु माद जीवन मादे आते हम इसलिए सृष्ट किए गए हैं आज इसे बागा जो इमा बाजा मानसु कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज प्रभु सेलु आज प्रभु आज महिमा किनासु अपने जीवन में, एका माई जीवन तानी अपने दिलों में, माई हृदय तानी अपने दिमागों में माई चिंतेगा मानसिको मन तानी हम पाप को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। आज पाप होते नि हाना आज नौकी की वृद्धि बा मुआसु और यही कारण है एगा यही विषय या इरी परमेश्वर ने हम सबको एक कॉल दी है, एक इनविटेशन दिया है प्रभु ऐसी बागा मागे गुलिलो कुरिने जाभानो क्या माजने छु कि जो मेरे पुत्र को एक्सेप्ट करेगा इस तरह जो नाई मेरे ग्रहण किने छु वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। या जो बिना सहाय जो कित्या जनो तो जीवन पाने छु हमें इस बोझ को तो उतारना ही होगा। मांदरा या पीगु बारे तिने आज ओले कोटा आवश्यक माने अगर हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है, आगे चलना है, तो इस बोझ को उतारना होगा। आज तो यीशु ख्रिस्ट से वृद्धि आवश्यक चेष्टा की मनसु चाहे मनसु तेबे हीरा पीगु बारेगा आज माई जिमोड़े ओलगा की बाबू से माने जो लोग खेल खेलते हैं, एका इस तरह का खेलो कहा है माने रू फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है या कोई और गेम है, एथलेटिक्स है, ऐसे भी आज खेलो ना कहा है माने क्रिकेट वॉलीबॉल हॉकी जहां भी आज कहा है मनसु आप देखेंगे आज में नसु वो बहुत कम कपड़े के साथ जाते हैं एका कोका कोका ड्रेस के ना कटे भी सासी मानो क्योंकि उस समय एका ये समय तनी वो किसी अतिरिक्त बोझ को उठाने की कैपेसिटी में नहीं है। ए यार ओने को जरा जरा ड्रेस क्या ना कटी कहां से लू शक्ति जुक्त है डे यारो जितना कम और हल्का होगा वो अपनी बॉडी को उतना इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे कोका ड्रेस की बाने ऐसे ने तड़ा देहो तिनी यारो उतमो संतोष जन के लुगिने रू तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ऐसी बात तो यीशु ख्रिस्ट बेसा माने छु अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। एका मीदरा पीगु बारी नाई को टीटी इतारा तो हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ए परिश्रांत भारग्रस्त लोक मो निकटको आसो मु तुमको विश्राम देबी। हमारी जिंदगी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है, हम बैठ करके ये सोचें हमारी जिंदगियों में हमने कहां गलती की है। एका आज माई जीवन दुखियो निमंत्रण चिंता गिनासु कोक्साना चिंता गिनासु इस तबना जो भूल गया मानसु अगर हम ये कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, आज तो बेस गनासु आनु कौन सी पाप हो गया सिडे नहीं जना हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं आज यीशु ख्रिस्ट आज मिछ बेस मानसु और हमारे जीवनों में सत्य नहीं है। एका माई जीवन तनी सत्य जना कौन सी विषय सिडे पहला यूहन्ना पहला अध्याय आज तो प्रथम जन एक आज तो में मानसु ये वहां पर लिखा हुआ है। एका इमा 20 आ जाने विषय हमें परमेश्वर के साथ बैठ करके ये समझना होगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो अब तक हमने छिपा करके रखी हैं, किसी के सामने बांटने में, बताने में हमको शर्मिंदगी होती है, दुख होता है। एका याटिंग ना या विषय मानो कि आज ने टुकना पेरु नो किटा जो जीसु नो कोकाडासु बेसा सिडासु एका जो आहानगड मानसु और वो अनकन्फेस्ड सिन बन जाते हैं। एका एका ओ स्पीकर हो गया मनारे पाप आ जमाने हमें समझना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। आज चिंता की बा दरकार बुझिया बा दरकार जे आज इस्ता माने निसामाई और जब हम इस बात को समझते हैं, ऐसा वाला जी विषय किना जो बुझिया मानसु हम परमेश्वर के पास आए, आज प्रभु बाता का जुबानसु हम उनसे विनती और प्रार्थना करें आज अनुरोध किनासु प्रार्थना किनासु और वो निश्चित रूप से हमारे पाप के बोझ को हमारे जीवनों से हटा देंगे। या निश्चित भावने मांदरा भोजो तिनी बिगुबारे तिनी आज माई जीवने आज ओलगा गया जेने छु हमें नया जीवन मिलेगा एका मागे नुआ जीवन मेलियाने और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज एका लोकी की सलवा मुनासु
अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें आज जदि टिके आज नोके किसान आसु तो हम पाएंगे कि हमारे पास और भी ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं। एंगा आज नोके किसान आसु में नासु ओतिको गामे कष्टदायक समस्या माइजी मोतानी मानु जब हम इस संसार में रहते हैं आज इस तरह समाज तना जो रहे मनासु सारी चीजें जो हमको दिखती हैं जहाँ भी है माइनो के तोंजाई मजानो वो सारी चीजें हमारे लिए फायदे की नहीं है एंगा गुले विश्व माइ से लोग रहो जो के विश्व है और ये समझना बहुत जरूरी है। एंगा यह पुनबा गामे निहाती दरकार माने और इसके लिए हमें ये समझना होगा कि इस संसार के अंदर हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। एंगा जो चिंता की ना आवश्यक माने समाज तो अनेक विश्व मानो मात्र ध्यान होती की बुंबु ज्ञान है और इसी संसार के अंदर एंगा ये समाज मधुरे हमको धोखा देने वाली चीजें भी हैं। एंगा मांगे धोखा सी नहीं विश्व में मानो अगर हम इन चीजों को पहचान पाते हैं आज ये विश्व का आज चिन्ह की बात मुंह पे मानसु तो फिर हम इससे बच जाएंगे। आज हमारे बोंची आनासु अगर हम इसको नहीं पहचानते आज हैं ये चिन्ह की बात मुंह पे सीधासु हम उसमें फंस जाएंगे और गिर जाएंगे। आज वाला सोना सोंगा आज दी कानासु हमारे सामने जब ये चुनौती आती है एक ऐसा माई जीवन तनी प्रतिबंधकों का भाई मानो बाइबल क्या बताती है मत्ती 13 अध्याय 22 पद के अंदर आज यदि मत्ती 13 एंगा 22 पद यदि आज मैं पिमानासु 13वें अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता और वो फल नहीं लाता है। जय वाक्य सुने पुणी सांसारिक चिंता वो धनर माया बाकी को चापी पकाए आउ से फलहीन हुए सेही जन को बुना जाइथिबा कंटकमय भूमि सदृश ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है। एगा इरी बिहनो बोनी की बात आरी रोने तात्पर्य एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला एगा यहाँ जो एगा बुनाने यहाँ जो एगा बीजों बोने बुनी के यहाँ और जब वो बीजों को बोने के लिए फेंक रहा था ऐसा जो ब्रेक का जो रास्ता था निटाई मनसु भूमि तक मनसु कुछ सड़क के किनारे गिरा और चिड़िया खा गई। एगा अनेक रास्ता था निदीप की मानो पोटा बाजा न तेजी मानो कुछ पथरीली भूमि पर गिरा एगा अनेक जगह पत्थर एगा बाटिंग जगह था निदीप की मानो जल्दी से उगा और सूख गया क्योंकि जड़ नहीं पकड़ पाया। एगा उते ने बोड़ी है मानो एगा चेरो सिडान बागा ए उते ने साई मानो और कुछ जो थे वो झाड़ियों में गिरे एगा अनेक कंटक भूमि दानी मध्य अनेक एगा बीजो मध्य दीप मानो वो उगे और बड़े होना शुरू हो गए ए भी निंगी तो एगा वृद्धि से चेष्टा की मानो लेकिन झाड़ियों ने उनको दबा दिया किंतु कंटक मोयो तेमान को चापी पकाइले। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं एगा यीशु क्रिस्ट ना विस्मने जिरिबा इस संसार की चिंता एगा ई संसार तारी चिंता और धन का धोखा एगा एगा धनो तारी धोखा वचन को दबाता है। एगा वाक्य तिनी चापो पकाई भी माने और जब वचन हमारे जीवन में तब जाएगा एगा वाक्य माई जीवन तानी ए समय तानी सोलने हम कभी भी एक बृहद तस्वीर नहीं देख सकते हैं, वाइडर पर्सपेक्टिव नहीं देख सकते। आज गुले विषय आज एगा निरीक्षण देरना विषय की मु आसु और अगर ऐसा होता है यदि आटे गाई माने उसका परिणाम हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एगा ईमानदारी परिणाम आने आज ऐसे यीशु क्रिस्ट के नौकी के साथ मु आसु हमको ये समझना है मांगे बुझियानर विषय माने इस संसार में जो कुछ है एगी समाजदानी जहां भी माने वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु द्वारा ई गुले विषय आसीटे पहला यूहन्ना आज यदि प्रथम जोहनो उसका दूसरा अध्याय आज यदि द्वितीय अध्याय यदि आज में मानसु 15वां 16वां और 17वां पद हम आपके सामने पढ़ेंगे। आज 16 17 18 आज यदि पढ़ियानसु पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय प्रथम जोहनो द्वितीय अध्याय 15 16 17 15 16 17 आप पढ़ दें। संसार के बा सेतिरे थिबा विषय सब को प्रेम न करो केही जदि संसार को प्रेम करे पिता को प्रेम ताहा को ठारे नाही कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष और लौकिक गर्व संसार थिबा ए समस्त विषय ताहा को ठारू नहे मात्र संसार उत्पन्न होई थाए पुणी संसार ओ सेथिर अभिलाष अन्यत मात्र जे ईश्वर को इच्छा पालन करे से नित्य स्थायी। हमने इब्रानियों के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़ा। आज सेरे बेला एंगा एंगा एवरी 12 एक दो या जो पढ़िया था सो वहां पर लिखा हुआ है तो आओ एंगा में 20 आ जाने बाद हम हर एक रोकने वाली वस्तु एंगा जहां भी एंगा एंगा मागे आघात रूप माने वस्तुगा और उलझाने वाले पाप को दूर करके एंगा मागे स्तर पे भूमि की पिमा जाने ए अनोई तिनी उस दौड़ को जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। एंगा आज एस्ती लोक्यो से आज गेबाई मनसु आज धीरे धापमान होई क्या माने दौड़ीबा। यूहन्ना क्या लिख रहे हैं एंगा जोहनो ना विषय माने जो
15वें पद में, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना। Ega i संसार tan mani ping bisho bostu tini ne jeda gya. जैसे ही हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, Estar bela संसार tan mani bostu aju jeda ki mana हम उलझाने वाले पाप में फंसना शुरू हो जाते हैं। dan kata bumbu aja na kada ju papod ho itani aju lai din ki mana so. बाइबल हमको बताती है, Bible ma ke bismajane शैतान ने enga soitan इस संसार के लोगों को enga संसार tan mani lokuri और उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया enga है। tandra buddhi tini ondo gya mane हमारा देखना और समझना बंद हो गया है। enga mehpa enga bujhi anara bisho bondo gya jema हम jane. नहीं देख पाते हैं कि जो कुछ हमें दिख रहा है वो सही है या नहीं है। Aju bunba mupida so aju jo mehpi mana seri neki na korab. प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षा आई। Enga Jesu Kristo jibon tani porikha bate. मत्ती के अनुसार दूसरी परीक्षा, Enga moti mati tar 20 ajane dutiyo porikha. शैतान उनको पहाड़ की चोटी पर ले गया, Enga porboto upurako soitan tahaku nei jaw ochi. सारे संसार का वैभव दिखाया। Enga संसार tara gule babo bicharo tos mane. और शैतान क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। Enga soitan na besi mane aju dhyan sinasu. वो कहता है सारे संसार का अधिकार मुझे दिया गया। Enga somosto sansari ko tara odhikar na si bazane. यदि तू गिर के दंडवत करेगा, Enga inu jodi na ke johar gya di. ये सब मैं तुझे दे दूंगा। Anu ninge gule biso si ai. हमारे सामने आज क्या हो रहा है, Enga ne ju mai jibon ke anar gotiai mane. जिस युग में हम जी रहे हैं, Esti jugotane aju jibon japon ke manasu. ये दुनिया चकाचौंध से भरी है। Enga iru ne ju chokachok bhabre dunia purpuna jane. यहाँ पे हर चीज दिखाई जाती है, Enga gule biso inga tos pai mane ne ju. उसमें सच्चाई है या नहीं ये कोई मालूम नहीं करता Enga है। soto mane na micho mane aju embe be aju mana cinta pidasu. आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, Aju deri deri na aju soronga ni sanasu. वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी। To dera dera kotha enga mehna saje re ba. उन इमारतों के अंदर पूरा बाजार है Enga e bodo bodo kotha modere derai derai bojaranga mano. और उसके अंदर अलग अलग चीजों की दुकानें हैं। Enga e ma onne ko bibino bino bishoy ka dokana ka mano. इतना ज्यादा वहाँ चकाचौंध है, उसको बोलते हैं ब्रांड। Enga onne ko chokachok bishoy mane ga kini brand enga despai mane. सारी दुनिया धीरे धीरे ब्रांड में फंसती चली जा रही है। Enga somosto jogoto iri dhire dhire ire brand enga na saje mane. यूहन्ना कह रहा है तुम न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। Enga kintu johono tan bri sajane sangsaro enga sangsaro mani bishoy tini ru jeda gya do. यदि कोई संसार से प्रेम करता है, Jodi embe i sangsar tini jeda ki pi mane उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ere ba pen utari emba jeda side. और अगर पिता का प्रेम नहीं है, Jodi emba pen utari jeda side हमारा सब कुछ व्यर्थ है। enga made somosto bishoy brutha. हमारा यहाँ आना, बैठना, प्रचार करना, दुआ करना, चर्च, ये सब व्यर्थ है। Ingi ba bajana प्रार्थना kina somoy sina so enga प्रचार kina si gule bishoy brutha ne. इसलिए इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय में यही लिखा है, जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हैं तो आओ जरा धीरज के साथ चलें। Ese abri sajane ete bodo bruhot mego tulyo saki manoko dwara beshito hebaku aso. और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग परमेश्वर के साथ इतनी ईमानदारी के साथ चलते रहे Enga irima bage besmai janje bisposto bhapre enga penu kana dasonga penu ke ta kam samareru. संघर्ष आए, परेशानियां आई, चुनौतियां आई, सताव आए, यहाँ तक कि मृत्यु आई, फिर भी वो विश्वास योग्य रहे। Enga ese be tarona ninda upona bate epor ki beba be ade to thapi aru dhorjo soito aru penu ke ta kam uteru. इसलिए हमसे कहा गया है धीरज से दौड़ना। Esi baga mage bespaja mane enga lokhode siddho ajanagada aju salvador kar mane. प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, Enga Jesu Kristo na besmajane jo संसार में रहो लेकिन संसार के समान मत बनो। enga bisa bespaja mane songstata rahiya do kintu songsaro dengi cinta gya do. संसार में क्या हो रहा है, Songsar tane nai mane neju भागम भाग की जिंदगी हो रही है, enga doda dodi ro jibono start aja mane. सिर्फ इसलिए कि हम पैसा कमाएं, पैसा कमाएं, पैसा कमाएं, Esi baga kebolo takanga orji adu jana gadi. और इतना कमा लें कि हमें किसी चीज की कमी ना रह जाए। Ega yate kiru takanga orjono kitu je jibon tane ese be kono si kokari kokinar biso rahiya hai. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, Jesu Kristo na naam besna jo हे मूर्ख, e murkho क्या तू ये नहीं जानता inu kani ya punaside ki कि आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। neju nadang nindra jibono bane. फिर सारी मेहनत, Ega jahabi porishromo gyasi सारी कमाई, ega jahabi orjono gyase सारे डिपॉजिट, ega jahabi no deposit gyamaji बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, पैसा, ब्रांड, ये वो जो कुछ भी दुनिया में है वो किसका रह जाएगा। jahabi itka gadi jahabi kotha mano gule merse lano. मनुष्य को क्या लाभ Ega monisho anar labane. जब वो सारा संसार पाले और अपनी आत्मा को खो दे। या जदि संसार लाभ हो गया जदि से जिंजर जीवन हो रहा है तबे की लाभ। समझने की बात यही है कि हम इस संसार में जब रहते हैं,
हम उस विनाश करने वाली या डिस्ट्रैक्शन भटकाने वाली बातों से बचे रहें। Enggak songsar tan judi aju rahe manasu. Estar ki mange chapo ki pimajane mange binas bajo koi mane e be ota aju sala kasu. और धन के धोखे से बचे रहें। Aju dhono lo pade aju rokya pan base chesta ki prakasu. धन हमको किस जगह तक लेकर के जाता है Enggak dhono mange esti jaga tangi oi manjana gati saji mane हम नहीं जानते हैं। aju bunadasu. एक बड़ी अद्भुत बात है, Enggak ronde enggak odbuto biso. अगर हम बाइबल को समझें, Aju Bible jodi bujhe manasu. कहीं पर भी परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं बताता कि धन गलत है। Enggak estabani be bakki mang bismuda je dhono bhul bisoy jana. वो ये बताता है कि धन हम किस तरीके से कमा रहे हैं, Enggak borom yade bisma jane je enggak aju isi prokar bhabde aju dhono tini aju pan be manasu. वो निर्णय करेगा कि धन गलत है या नहीं है। Enggak eri bisoy cinta kine je dhono neki enggak na khorab bisoy jana. लूका रचित सुसमाचार में 29 दृष्टांत हैं। enggak luko tani aju manasu je 29 ta udaharon ga masi baja mane 16 दृष्टांत धन के संबंध में है। enggak 16 ta kebol dhono upore udaharon si baja ne यानी प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि धन मनुष्य के लिए आवश्यक है, enggak prabhu puja mane je dhono manushya selu nihati joruri इसीलिए उन्होंने पहले ही ये प्रार्थना सिखा दी esi bage aju prothome ne mage jata prap samajane jo और हमसे अपेक्षा करी enggak magi aju jo sanang majate jo कि हम उसी प्रार्थना को रोज करें। enggak e pradana tini aju proteko dina kina sinjana हे प्रभु हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। e prabhu amanku proyojon aharo dio पुराने नियम में हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। aju puratano niyam tarona aju udaharon me manasu जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से बाहर आए, Esa bela Israel loko misor desore yaru bondire baharajan bai manero भोजन की समस्या हुई। esa bela timbon batari समस्या बाते परमेश्वर ने कहा कल से तुमको स्वर्गिक भोजन मिलेगा। enga biele minge swargyo enga aharo meliani jana उसके नियम मूसा को बताए कि जाकर के इस्राएल की प्रजा को बता देना। enga in Israel loko besumu enjana soda prabhu yani niyomo bujai ke maneju सप्ताह में 5 दिन जो भोजन गिरेगा तुम अपने हिसाब से जितना तुम खा सकते हो उतना ही उठाना। enga soptade pancho dino jo khadyo pane ese tinbon ba mane ese iru somro gitu और छठवें दिन enga 6 number dino tani 2 दिन का उठाना, enga ri dina selu iru khadyo somro gitu क्योंकि सबत के दिन वो नहीं आएगा। enga nadi kisika bisramo dino tani khadyo sengod bai पहले ही दिन जब आया भोजन, enga prothomo dino esela khadyo bate मन्ना स्वर्ग से गिरा, e manna sorgode bate लोगों ने भर भर के अपने घरों के अंदर भर लिया। Bule logo puri kiana tape koteru. क्या हुआ उसके बाद? Tapre na ate, वो सड़ गया और बदबू मारने लगा। engeri khura pate nga bas na ate. इस बात को ही समझने में इसराइलियों को कई दिन लग गए। Ya bise bujia sel Israel log ri game dino lagi ate. फिर उनकी समझ में आया कि परमेश्वर सच्चा है, Enga yar bujia ader ju penu soto besma jate. जैसा उसने कहा हमें वैसा करना E चाहिए। ya disi besma jate jo ya den kina sinana cinta kitu. हम जब इस संसार में होते हैं, Aaj ese bela somas tana jo bonchi manasu. हम किन चीजों में फंसते हैं? Aaj ani bishoy tani aaj jodito rahe manasu. यूहन्ना के 16 दूसरे अध्याय के पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 16वें पद में लिखा है, Aaj di prothomo johono 2 enga tu 16 me manasu. क्योंकि जो कुछ संसार में है Enga jaha bi samsaro tani mane अर्थात शरीर की अभिलाषा, enga sharir ko bilaso mane आंखों की अभिलाषा enga chokhiro bilaso mane और जीविका का घमंड, enga logu ke gorbo mane वो पिता की ओर से नहीं, eri penu bahtadae वो परमेश्वर की ओर से है। ege परमेश्वर की ओर से है। oh pita परमेश्वर bahtade aja mane शरीर की अभिलाषा क्या है? sharir ko bilaso anari हमारा आधी जिंदगी इस चिंता में निकल जाती है, enga ma de odha jibono i bisoy cinta gana kade bihai mane हम क्या खाएंगे, aaj ana dina क्या पहनेंगे, ana kina so कहाँ रहेंगे, esta barayana so कल क्या होगा, bi ana rane 10 साल बाद क्या होगा। 200 borso por ana rane लंच हमने खत्म किया, aaj uide kinbon ma biha ga mai हम रात के खाने की चिंता करते हैं। na da sin kadyo se cinta pimana ये हमारे शरीर की अभिलाषाएं। iri ma de sharir ko bilaso हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, अगली घड़ी में क्या होने वाला aaj है, bunada su bi ana kichi murto por ana aaj bunada लेकिन फिर भी हम उन अभिलाषाओं में फंसते हैं, गिरते हैं और हम पाप में पड़ जाते हैं। tetapi ajo bilaso tana jo ajo nede ditti manasu enga papo re puripurno ai manasu आंखों की अभिलाषा क्या है? chokiro bilaso anari
जिस संसार में हम रह रहे हैं Esti sumasana aju bonche mana rahe mana su. ये चकाचौंध से भरा हुआ Ega na choka chopri ri परिपूर्ण aja mane. इस संसार का हाकिम कौन है? Ega I samsaro tine be अधिकार के निटाने. प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार इस शैतान इस संसार का हाकिम है। Ega I samsaro ega soitan kajutani mane. वही शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है ये सब कुछ मेरे अधिकार में है, मैं तुझे दे दूंगा, बस तू गिर करके दंडवत कर ले। Ega e soitano bismane jo I samsaro bule biswanu siai ke bole inu na gati ke ega johar gya. हमको वो सब चीजें इसी तरीके से फंसाता है। Ega yadeng madhyamare soitane mange ega khora bisotani jodito ki अदन की बारी में जब हवा के पास शैतान आया, Adomo sometani hoba jibotani sela soitan bate. उसने हवा से पूछा Ega hoba ni ri benzi mane. क्या परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है कि इस फल को नहीं खाना? Kono परमेश्वर के समझने के ई फलो तिनी तीना दी जाना. हवा ने क्या कहा होबा ना बिस्मने. कि हाँ परमेश्वर ने कहा है तुम इस फल को ना खाना, हाँ परमेश्वर के समझने जो ई को इनो फलो तिनी तीना. वरन इसको छूना भी मत। Ega yari ni diga be फलो तिनी. और शैतान ने कहा ये तो गलत बात है, ऐसा Ega तो है ही नहीं। soitan बिस्मने ई तो ठीक है प्रभु मिचो पे समझने जो. इसको खा के देखो, बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा है, और बाइबल बताती है कि वो फल देखने में मन भावन था और खाने में स्वादिष्ट था। Ega रे खाद्य गामे मेह पाड़े गामे मनो विषय मसे मनो तीन आक्रमण बिना विषय मसे ega साजा मसे. बस यही समस्या हमारे सामने आती है। Iri समस्या mai सम्मुखतांग बाई माने. इसको सांसारिक भटकाने वाली बातें बोला जाता है। Ega समाजतानी ega जड़ितो किनारे विषय में पाई माने. हम परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके आज पेन करा वाक्य तिनी आज दुर्बल की भाबड़े एलुगी आड़े. संसार के चलन में आगे बढ़ते हैं। आज समाजतानी आचारो बेबड़ आज नो की साची मनासु. हमारी आंखें देखती हैं माई कान का मेह भी मानो. और उस चीजों को पाने की लालसा हमारे जीवन में होती है Ege विषय पान बासेलु माई बाता उबड़ा सो बाई माने. और हम पाप कर बैठते हैं। आज पाप बोले आज जड़ितो ने पाप कितनी मानस. दाऊद एक राजा था। Ega दाऊद राजा ने मासे जो. राजा की जिम्मेदारी होती है Ega राजा तारी कर्तव्य आई माने. कि वो अपनी सेना का मार्गदर्शन करे, Ega या तारा सोन्य सामंत तिनी आज रास्ता तो उसने जो. और खास तौर से उस समय Ega विशेष ज्ञान ए सोमेतानी. जब युद्ध मैदान में सेना लड़ाई लड़ रही है। एसर बेला जुद्धतानी तांदे सोन्य सेना एरी लोडिये माने. बाइबल हमको बताती है बाइबल मा बेसमजने. दाऊद की सेना युद्ध के मैदान में थी। Ega दाऊद तारी सेना ega जुद्धतानी मासे. और दाऊद कहाँ था? दाऊद एस्तावनी मासे जे सोमेता. वो अपने घर में यहाँ जो तारा इडू तानी मासे जो. सांझ के समय, शाम के समय Ega संध्या सोमेतानी. अपनी छत पर टहल रहा था। Ega यहाँ जो तारा छतो तानी आज जो ega ताकाई मासे जो. और वहां से उसने कुदृष्टि डाली। Ega एरे बाड़ी आज जो ना खराब दृष्टि की पीमाने जो. एक महिला को नहाते हुए देखा, Ega ronde आज जाए बा सिरुमी मासे. उसको उठवा लिया, Ega एआड़ी में आज बड़े ढेर संता पीमाने जो. किडनैप किया, रेप किया, उसके हस्बैंड का मर्डर करा दिया। Ega यहाँ जो किडनैप पीमाने जो रेप की पड़े जो तारा जामा यहाँ जो मर्डर की पीमाने बाद में जो. अपनी पत्नी के समान रख लिया। Ega यहाँ ताप हो रहे यहाँ जो तारा पूरा डेंगी टाइम आए. हमारी दृष्टि हमको पाप में लेकर के जाती Ega है। माँ दे में पा मागे पापो मोध्य रो इमा जाने. आंखों की अभिलाषा हमेशा हमें परमेश्वर से अलग ले जाएगी। Ega आँख चोखी रोबड़ा सो मांगे पेनु बातरा सीखो की टाइम जाने. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसी बात का यीशु क्रिस्ट में विश्व माने जो. यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाल ली, যদি ইনু বেস্তি আজা কি স্ত্রী উপরে যদি খরাপ দৃষ্টি টাইম আজাই तुमने मन में व्यभिचार का पाप ইনু कर लिया। দয় মধ্যে ই পাপ ইনু জাতো ये কিতে. संसार हमको भटकाता है, এগা ই সংসার মাগে এগা দুর্বলতা নি টাইম আজানে. चकाचौंध दिखा करके, এগা গামে সাজা নেই দোষ মাজানে. अलग अलग प्रकार से फंसा करके, বিভিন্ন মাধ্যমে মাগে জড়িত কি মাজানে. धन का धोखा दे करके, এগা ধন্যরে মাগে ধোকা সিকি মাজানে. सुविधाओं का धोखा दे এগা करके, মাগে সুবিধাওরে মাগে ধোকা সিকি মাজানে. और ये सारी समस्या हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ने में रोकती है। এগা ই ভুলে সমস্যা যিশু খ্রিস্টকে বৃদ্ধি পান পাসেলু মাগে বন্ধ কি মাজানে. थोड़ा और आगे रखे अगर हम बढ़ करके देखें, যদি আজ লোকি কোটেটি কি হাজার মেহনাসু. हम पाते हैं कि और भी गंभीर समस्याएं हैं এগা ওটে বে গামে কষ্টদায়ক এগা বিষয় মানো. जो हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में रुकावटें पैदा करती एगा हैं। मांग आत्मिक जात्रताने गामे एगा कष्टदायक विषय बाई मानो. अगला विषय हमारे सामने आता है एगा लौकिक विषय माई सामने बाई माने. पाप, घमंड और सेल्फ सफिशिएंसी। अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मसंतुष्टि। एगा पाप गर्व एगा आत्मनिर्भरशीलता. जब हम इन तीनों के बारे में
अपने आप को अज्ञानी बताते हैं आज जदि ई तीनटा विषय हाना जदि निजको आज मूर्ख होइना निलुपी मानसु या बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, एका अधिक आज जदि भरोसा कि मानसु हम पाप नहीं कर सकते। आज पापे से भी आज गयासु ये हमारा घमंड है। ई रे माने गर्व हमें किसी की जरूरत नहीं है, मनागे किछि भी आवश्यक है हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मांगे प्रार्थना तर आवश्यक सिटे किसी भी सहायता की जरूरत नहीं एबे है। करबे साहाय्य आवश्यक है हम अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। आनु निजेन गुले विषय के मुई हम पाप में फंसते हैं और गिर जाते हैं, और जिस यात्रा में हम चल रहे हैं वहां हम दोबारा नहीं देख पाते हैं। आज बाबो तने आज सोल विमानसु दीपिंगानसु एंगा यीशु ख्रीष्ट के ता कामु फिसिटासु हमको ये समझने की आवश्यकता है, हमें अपने ऊपर सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आवश्यकता है, आज बुझियाना आवश्यक माने जे माय जीवन तनी सृष्टि करता तार आवश्यक माने ताकि वो और उनका वचन हमारा मार्गदर्शन करें कि हमने कहां पाप किया है, कहां हमसे गलती हुई है और हमें क्षमा मांगनी है। एगा या जो एगा वाक्य मांगे बेस्ता करे आज वाना बोल गया मनासु आज जस्ता बने नेडे दितासु एगा आज ता कामु फिसिटासु अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब हम स्पिरिचुअल प्राइड में आ गए हैं, हम आध्यात्मिक घमंड में चले गए हैं, और सबसे खतरनाक चीज यही है, स्पिरिचुअल प्राइड। एगा येरी भाई माने आज जदि प्रभु के गर्बड़े मानसु किबा जे कोनोसी विषय जदि मानसु तबे आज आत्मिक यात्रा ताने सेबे प्रभु जीसु ख्रीष्ट के आज सबलकृत भावरे आज ता कामु आसु आत्मिक यात्रा लोप पांगी माने नीति वचन के 6 अध्याय के अंदर आज जदि हितोपदेश जदि आज में मानसु 6 तानी 6 बातें लिखी हैं। एगा छोटा विषय में 20 आ जाने वहां पर लिखा है परमेश्वर 6 बातों से वरन 7 से घृणा करता है। एगा छोटा विषय प्रभु इमा ब्री विस्मरण जे घृणा के माने जा और पहली चीज उसके अंदर है एगा प्रथम विषय रे माला माने घमंड से चढ़ी हुई आंखें। एगा गर्बड़े एगा जोड़ी कानगा नष्ट आजना विषय घमंड से चढ़ी हुई आंखें। नीति वचन 6 हितोपदेश 6 16 और 17 एगा 16 17 कानी बा 20 आजने 6 गोटी विषय को सदा प्रभु घृणा करती सप्त वस्तु मध्य रे ताहाकर घृणा योग्य अहंकारी दृष्टि। पहली चीज उसमें है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अहंकारी दृष्टि प्रथम विषय। परमेश्वर उन लोगों को जो घमंड करते हैं पसंद नहीं करते हैं, एंगिस्ताना का नीचे को गर्व के नेरु सदा प्रभु यानी जेड़ा किए जो और परमेश्वर का पसंद ना करने का परिणाम हमारे जीवनों का अंत। एगा प्रभु जदि मांगे जेड़ा करे जो तबे आज लुगिना साजु से सता बात आसो। याकूब क्या कहते हैं याकूब के पत्र में, आज जाकुबो तने में मना दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। एगा निजो को नम्र की तबे प्रभु मिंगे सडो देस तने जो हमसे हमेशा दीन बनने के लिए कहा गया है, एगा मांगे नम्र आबसे लुगुले बेला बेस पास जमाने इसलिए कि परमेश्वर सृष्टि करता है। अनड़ी के सेगा सदा प्रभु सृष्टि करता माई सेलु हर वो चीज जो दिखती है और नहीं दिखती है परमेश्वर ने बनाया है। एगा जहां भी दृश्य अदृश्य विषय सदा प्रभु यहाँ जो निर्माण किया माने जो हमको भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है, मांगे पे यहाँ जो सृष्टि किया माने जो हमारे जीवन को उन्होंने ठहराया है, एगा माई जीवन मध्य यहाँ जो प्रभाव आई माने जो और हमसे वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने दीनता से उपस्थित हों। एगा यहाँ जी चाहिए माने जो आज जो नम्रता सहित यान के आज रहे ना शैतान हमारे जीवनों में घमंड लेकर के आता एगा शैतान माई जीवन तानी गर्व विषय ता सिवाने प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जो तीसरी परीक्षा है, एगा यीशु ख्रीष्ट वार्ता 3 नंबर एगा एगा पाप विषय उदा माने परीक्षा सासे वहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर ले गया एगा शैतान मंदिर संडो की यीशु ख्रीष्ट माने और वहां पर उसको क्या बोला, एगा एरे बा यीशु ख्रीष्ट अनावेश माने यदि तू अपने आप को यहाँ से गिरा देगा जदि इनी माने एगा ई माने मंदिर नेडे किनो जदि देई पड़ी है मजी मैं जानता हूँ आनु बुझा माई क्योंकि तेरे विषय में वचन में लिखा है एगा बाक्य तने 20 हजार नी विषय कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, एगा दूतों आई बेसने गाटी पंडरने जो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे यार उन्हीं के नेटा काका ने आहाना नेडे कीता इससे पहले कि तेरे पांव को पत्थर की ठेस लगे। एगा एगा नी पदतानी मध्ये कोनोसी विषय लागिया जरे यानी अगर प्रभु यीशु मसीह अपने को गिराते तो शैतान उनको जमीन में टकराने से पहले उठा लेते। एगा सोईता चिंता मसे जदि यीशु ख्रीष्ट माने पिजारने जो ये वो परिस्थितियां हैं जब शैतान हमारी जिंदगियों में आत्मिक घमंड डालता है, पाप डालता है। एगा याडे समय तानी शैतान माई जीवन ने घमंड एगा पाप के बसेल मागे जड़ित के मजा ने और हमको इसलिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर पर सवाल उठाएं। एगा मांगे याडे ता विश्व सिर्फ मजा ने आज सिंह प्रभु या जो क्वेश्चन की बामुना बजाय दीनता से प्रार्थना करने का हम उनको कोसना शुरू करें। एगा आज प्रार्थना के बा प्रतिबोधले आज यानी घृणा के पाएगा प्रश्नों का केवल बेसांसना सु यही इस्राएलियों ने किया, एगा याडे के इस्राएल लोगों के तेरू हमारी जिंदगियों में भी ये होता है। एगा माई जीवन तानी भी याडे गाई माने और
ये परिस्थिति जब आती है Enga yade dai somojodi mai jibon tan bai manu. हम समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या है। Aju punba mu pida so aja na ginasu. अभी 6 महीने पहले, Enga 6 maso purboru, शायद 6 नहीं 8 महीने पहले, 8 mahina purboru, जुलाई महीने में, enga July mas tani, जुलाई 25, July 25 tani, हमको पेट का कैंसर डिक्लेयर हुआ, डिटेक्ट हुआ। enga tudu tani cancer indana gadi ghosana ate. अगस्त 14 तारीख को ऑपरेशन हुआ, Enga 14 August tan operation ate. उस हिस्से को निकाल दिया। Enga is tar ki समस्या मसे akoda ate. उसके बाद कीमो शुरू हुआ, Enga chemo tapre arbo ate. 6 कीमो लगने थे, Enga 6 enga chemo nga lagyan ar bisoy mase. और जब 2 कीमो पूरे हो गए, Jo chemo ga bitu. उसके बाद हमारा डिप्रेशन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, Enga tante jaha ki dondo mase समस्या मसे ro burdia mase sase. और इतना ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया Enga dondo ananya ba bodia ate ri. कि एक दिन जब पत्नी स्कूल से लौटी, Eser bela tampe aja ri skule baate. बस हमने इतना ही बोला कि सब कुछ खत्म हो गया, Enga eser besten jukule biso somapto ate. अब कुछ नहीं बचा है। Enga kote anar be enga bonchi anar site. ये क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। Enga elu ki mane jereba ote anar be aba mu ega utoro amu pan disita. अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन अब ये समझ में आ गया है कि सब चीजें खत्म हो गई हैं। Enga anarane ana aya to pun bamu pedenu ke elu ki mai gule biso enga bihite. डॉक्टर अविनाश यहाँ पर हैं। Enga Dr. Abhinas agya maneju. पहले दिन से हमने सब चीजें उनके साथ शेयर करी, जिस दिन डॉक्टर ने डायग्नोस किया, Enga sela diagnose kiten je somo tani nagya ke kata barta ate. उसके बाद से पूरी डायसिस में, डायसिस के बाहर जहां कहीं भी नोन लोग थे हमारे साथ के, हमारे कलीग हुए, हमारे स्टूडेंट हुए जो पासवान हैं अलग अलग जगह, बहुत जगह पर प्रार्थना करना शुरू हुई। Ngesi dinare esole mondoli manu korma korta ta desebe porishito biso mane और- enga प्रार्थना की बार बगiteru. और जैसे जैसे वो प्रार्थना बढ़ रही थी Enga sing प्रकार भावरे प्रार्थना वृद्धि से और हम डिप्रेशन में जाते जा रहे enga agya aya jo कमजोरी आई सची मसे थे। एक परिस्थिति ये आ गई, enga ronde biso बात है आडेगी हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया क्योंकि प्रार्थना होती नहीं थी, enga प्रार्थना जो बोध के जनाली से प्रार्थना आई बेसीटा. और यही वो पल था जब ये समझ में आ गया कि अब चीजें खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बदलेगा। Enga e समय तनी आडे दोरा परिस्थिति बाते ओटे anar be aba mu e jare achita. उसके बाद तीसरा कीमो आना था। Enga ta pore 3 number की mo banar biso mase. दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा था, Enga प्रत्येक दिन अंतरी चिकित्सा चली मसे. हमारी मदर भी मेडिकल से रिटायर हुई हैं, बहन भी हॉस्पिटल में अभी भी काम कर रही है। Enga tabe परिवार को लोग हॉस्पिटल के जोड़ी तो कार्य की मसो. तो एक कंसर्न परिवार का, एक प्रेशर परिवार का मेडिकल में है, इस वजह से और ज्यादा था। Enga गांव में संपर्क मंडल enga हॉस्पिटल सहित जोड़ी तो मसे. और उस दिन वहां जाकर के हमने ये बोला कि अब कीमो नहीं लेंगे। Enga साधारण हॉस्पिटल तान बेस्तर छोटे हम की mo आमी जन बेस्तर. तब जाकर के हमने ये प्रार्थना करी कि प्रभु अब आपका लहू हमारी देह के अंदर कीमो के समान बहे और हमारी बीमारी ठीक हो जाए। Enga nide oh प्रभु enga nide luho enga nai soiru tani प्रभावित apa kari anu ki mo anu inu ki mo degi कार्य की mo. परिवार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया Enga परिवार kan dondo विषय बात है. कि मजाक समझ रखा है, ऐसा नहीं। हमने कहा नहीं, Enga 21 दिन की साइकिल है कीमो की, enga कुछ दिनों तक की ममा से किंतु लोग कोई लोग तेरे परिवार मजा की मजा ले जा. हमको 21 दिन चाहिए है परमेश्वर के साथ बैठने के लिए। 21 दिनों मांगे दरकार माने प्रभु के एक कप का निसाब से. और वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। Enga eri ne ronde परिवर्तन enga फेरी आना रही समय मसे. ऐसा नहीं है कि जो पासवान है या विश्वास में है या बहुत आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं उनके सामने समस्याएं नहीं आती हैं। Ya dengar je इस तरह का भाग enga पालको काबू की मेरे कोई सेवा तनी माने रो यार जीवन ने परीक्षा बाई. परमेश्वर हमको उन परिस्थितियों में संभालते हैं, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की तरफ बढ़ें। Enga mai जीवन तो अनेक समस्या पाई मानो कि तू एमा प्रभु निसाय ने जो किंतु शैतान चाहे दे छे आज प्रभु वातन सनासु. और वो यही समझाता है कि इतना करने के बाद भी तुम्हारी हालत यह है, तुम्हारी दुआई नहीं सुनी जा रही है। Enga शैतान मांग बेस्ता ने इसे कि तीन एले भी निद्रा प्रार्थना बेन बाई सिने ना शैतान मांग बेस्ता ने. वो हमको मजबूर करता है कि हम पाप करें, Enga मांग एरी मजबूर की बिमाजन की आज इसी पाप की नसु. आत्मिक घमंड में आकर के सवाल करें परमेश्वर से। Enga आज रागुरतांगा बाजाना गर्भ आजना enga ना किना साजु प्रभु आज कुस्तीम की नसु. और एक परिस्थिति ऐसी आ जाए Enga ronde याडे अंदर इसे शैतानी परिस्थिति बहाने जहां हम ये कहने लगे आज ये समय तने आज बेस्पा से सनासु. कि हमको किसी चीज की अब आवश्यकता नहीं है। Enga besnas je na angote anar be bisho tara bosoka hai. प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, आज যদি প্রকাশিত বাক্য आज যদি তিনি পদতনে যদি आज মেনাসু वहां पर परमेश्वर का वचन एके बा प्रभु तरे बाक्य माग बेसमा जाने लौदीकिया की कलीसिया से बात कर रहा है। एका लदिकिया मंडली जारने माने रे बा मेंगा কথা বেস ভাই মানে
लौदीकिया की कलीसिया का एक तरीके से न्याय हो रहा है। एका लौदीकिया मंडली मध्यरे एका रोना न्याय की भाई माने और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु जीसु ख्रीष्ट ना बिस्मने जीसु में तनी 15वें पद से आगे हम पढ़ेंगे। आज 15 पद जदि आज नेडे कोडिया नासु 15 से लेकर 18 तक। आबे तुमरो कर्म जानो तुम्बे शीतल नुहो की उष्म नुहो तुम्बे शीतल की उष्म हेले भलो होंता। पहली चीज यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, वो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आबे तुमरो कर्म जानो तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। तुम्बे शीतल नुहो की उष्म नुहो। भला होता कि तू ठंडा होता या तू गर्म होता। तुम्बे शीतल की उष्म हेले भलो होंता। दूसरा बात 16वां पद, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। एणु तुम्बे शीतल की उष्म न होई ईसो दुष्ट तुष्म हेबारु आमे तुमको अपना मुखरु उद्गार करिबाकु जाओ छु। हम बात कर रहे हैं आत्म संतुष्टि के पाप की, सेल्फ सफिशिएंसी का जो पाप है हमारे जीवन में, उसकी बात कर रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भरशील एगा निजको संतोष एनर एलुगिनारा विश्वास में मानसु। 17वें पद में वचन कहता है, 17 पदतानी वाक्य विस्मय जाने लौदीकिया की कलीसिया और हम सब से एगा लौदीकिया मंडली के मागे तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, तुम्हें बहुत छो मु धनी मोर बहुत धन अछि और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, मोर कौन से अभाव नहीं, और तू ये नहीं जानता मात्र तुम्हें जे दुर्भागा कि तू अभागा, तू दुर्भागा, तुच्छ, दिनहीन, कंगाल, दरिद्र, अंधा, अंध और नंगा है। उलंग। ये परमेश्वर का न्याय है हमारी जिंदगियों का। एरीने प्रभु तारे न्याय विचार माई जीवन। जब हम परमेश्वर पर सवाल करते हैं, ऐसे बेला जो प्रभु या जो एगा बेनबी मानसु, जब हम उनकी आज्ञा न मान करके पाप करते हैं, आज इसला वाक्य बेनाड़े आज पाप की जब हम ये मानसु, बताते हैं कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आज बेस मानसु ना दे और ना गुटे कौन सी आवश्यक विषय सीधे, जब हम इस बात पे विचार करते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, आज चिंता पे मानसु बोले कि बामू भी माई, तब परमेश्वर कहता है कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। ए समय तने सदा प्रभु इस माने जो दुर्भागा, दिनहीन, दरिद्र, अंध इन गुलों को मांझना बेस माने। और 18वें पद में लिखा है, एक 18 पद तानी बेस माई माने, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले की धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले की पहनकर तुझे अपने नंगे पर लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हेणु आमे तुमको यही परामर्श देवो छु, तुम्हें धनी हेबा निमंते अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण आउ तुम उल्लंघतार लज्जा जेपरि प्रकाशित न हुए एति पाई परिधान करिया पाई शुक्ल वस्त्र, पुणी दृष्टि पाइबा निमंते चक्षुरे लेपन करिया पाई अंजन आम निकट रु किण। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं, आज इस याटे की नेचुर अवस्था बाजा मानसु, जहां हम एक गंभीर विषय पर विचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर समझना चाहते हैं। आज ने जो वेद वाक्य द्वारा गांव में निगुण तत्व का जो चिंता भी मानसु, हम समझे कि हमारे जीवनों में शैतान ने फंदे डाल रखे हैं। एगा माई जीवन ने शैतान गांव में एगा षड्यंत्र ज्ञान करे माने, हमारे मनों को भटका दिया है। एगा माई हृदय का नी एलियाना ज्ञान जाने, हमें एक भटकाव की तरफ ले गए हैं, मां के गांव में भ्रमण एरिटा मा जाने, जहां हम पाप में पड़े हैं, आज पापों तानी दिया मानसु, जहां हम घमंड में फंसे हुए हैं, आज अहंकारिता ने आज मानसु, हम आत्म संतुष्टि में अपने अपने दावे करते हैं, आज मन संतोष ज्ञान आज जीवन यापन की मानसु, नहीं जानते कि हमारा कल क्या होगा। आज बुनाड़ा सो किंतु अनाराने भी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आज भी हमारे जीवनों पर बना हुआ है। किंतु प्रभु तार अनुग्रह ने सुना माई जीवन तानी माने, वो कहते हैं मैं तुझे सम्मति देता हूँ, आनु बे मीगे परामर्श सिद्धि में मैं तुझे बुद्धि और समझ दे रहा हूँ कि चीजों को समझ ले। आनु नीके बुद्धि ज्ञान सिद्धि में इन विषय तिनी बुझियामो, तू तुच्छ है, कंगाल है, अभागा है, इसलिए क्या कर, तो मुझसे सोना ले कि तू धनी हो जाए। एगा इमा 20,000 इन दुर्भागा दोन्नी दिन हिनो अंधो आन पूजा माई किंतु इरु नाई बातड़े सुनाओमो। तू नंगा है इसलिए श्वेत वस्त्र ले ताकि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। इन उलंग आजन कर मांची नाई बाता ड्रेस ओमो इनो कीमो इसिंगिनु लज्जा पानाई, और मेरे पास आ कि मैं तेरी आंखों को खोल दूं ताकि तू देखने लगे। एगा इन नाई बाता बाबानु ने खनगा तिनी उन्मुक्त किया इन इसिंगी एगा पुनवा मोदी। हमें देखना ये है
कि क्या परमेश्वर के दूत हमारी निगरानी करने के लिए हमारे चारों तरफ हैं, या हम शैतान में फंस करके, उसके दूतों में फंस करके, उसके विचारों में फंस करके परमेश्वर से अलग हो गए हैं। आज चिंता किनारे मेहना रबोसक माने कौन सो दूतों माई मतरे मानेरो ना शैतान कौन सी षड़यंत्र माई भागताड़े मांजाना काटी प्रभु के मांगे उनका की विमर्शने। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ हमें जिसमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। एसबागबादु मेको तुल्य साखी मानकर बेसित होई आमाने धीर स्थिर भाव रे सत्यता सहित आमाने दौड़िबा पे आमाने चेष्टा और करिबा। जब हम धीरज से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एसर बेला जो धीर स्थिर भाव रे आज नोकी सालबा से चेष्टा की मानसु तो पांचवी गंभीर रुकावट जो हमारे सामने है, एंगा 5 नंबर एंगा दुर्बल किनारे विषय माइनो किडी माने वो है आत्मिक अनुशासन को नकारना या उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। आत्मिक जगह तेनी एलुगियाना कि आत्मिक जीवने एंगा आजो निजको लुचाई किनार विषय। यानी दूसरे अगर तरीके से बोला जाए, जिंदगी को लापरवाह तरीके से जीना। एंगा निज जीवन तेनी एंगा माई नहीं का आए। हम कई बार अपनी जिंदगियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एंगा माई जीवन अनेक विषय तिना जो ध्यान सिप किडा से। विचार एक ही है, एंगा विचार रोंडे सब चलता है। एंगा आने गुलिया बमुने चली आने जो चल रहा है ठीक है, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। एंगा जहां भी चले ने गुले ठीक माने आना नेगा नेकी आने। हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, एंगा जो भूल एंगा जो एलुगी पीड़ा सुआज जे मीडांगा पेनु और परमेश्वर ने हमें अपने राज्य का उत्तराधिकारी ठहराया है। आज बुढ़जाई मानस से सदा प्रभु मांगे तड़ा राज्य ता अधिकार से मजने जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार कलीसिया को, आपको और हमको दिया है। आज बुढ़जाई मानस से सदा प्रभु सेगा मंडली तरह समस्त विषय मांगे अधिकार से मजने चोर तीन अधिकार से माने जो हमसे यहाँ तक कहा गया है एंगा मांगे यह पे विश्वास माने कि जिस बात को प्रार्थना में तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दूंगा, एंगा अना पे इरु पृथ्वी तानी बोंदगी देरो स्वर्ग तानी मध्य बोंदगी, और अगर तुम पृथ्वी के ऊपर किसी चीज को खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएंगे। पृथ्वी तार मजना जहां भी खोलेगी देरो स्वर्ग तानी मध्य खोलेगी। तुम अगर किसी के पाप क्षमा करोगे तो वो क्षमा हो जाएंगे, इरु ज्योति अंबेतर पाप क्षमा की देते बनी दे पाप मध्य क्षमा ने प्रार्थना के साथ, प्रार्थना द्वारा। और यदि पाप क्षमा नहीं करोगे तो वो क्षमा नहीं होंगे। एंगा ज्योति इनु पाप रंदा क्षमा सी आई ते बेर पाप क्षमा बे आए। आवश्यकता हमारी ये है कि हम अपनी योग्यताओं को पहचानने की कोशिश करें। एंगा मेन विषय हाते आज मांद्रा कर्तव्य तेनी आज बुढ़जाई मनासु हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। आज निजे को पुन बाबू सको माने आनु बेई परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया, प्रभु मांगे सृष्टि किया मजने छु, परमेश्वर ने हमको अधिकार दिए, प्रभु मांगे समस्त अधिकार से मजने छु, परमेश्वर ने हमें संसार में रखा, प्रभु मांगे संसार मध्य रिटा मजने छु। हमारी जिम्मेदारी है माते कर्तव्य आई माने हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते अनंत जीवन तक पहुंचे। आज बेन बियड सजा सजा आज अनंत जीवन पानासु रास्ते में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परेशानी आएंगी, पहाड़ियां आएंगी, घाटियां आएंगी, नदी नाले आएंगे, घाटे आएंगे, सब आएंगे। एंगा माई जीवन तानु neko दुख नैराश्य समय बाने नदी बानु पानो बानु neko दुर्बल दुर्घटना मध्य बानु, लेकिन जिस दिन हम मंजिल पे पहुंचेंगे एसर बेला जो माई लक्ष्यता नि आज नसु हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। एंगा मांगे जीवन मुकुट सी बाने। क्या हम इस पर विश्वास कर पाते हैं? आज कोनो या विश्वास की पा मुफी मानसु हमें विश्वास करने की आवश्यकता तो है। मांगे विश्वास की आवश्यकता तो माने। पौलुस अपने जीवन की अंतिम गवाही दे रहे हैं। एंगा साधु पाउल शेषोता नि आज तांद्रा साक्ष्य टाइम माने जो दूसरा तिमुथी आज जो द्वितीय तिमोथी जो दिया जो मेनासु चौथा अध्याय, एंगा 14 देतनी दूसरा तिमुथी द्वितीय तिमोथी चौथा अध्याय एंगा 4 अध्याय 7वां और 8वां पद, आज 7 और 8 तानी पढ़िया नसु। और वो क्या कहते हैं? मु उत्तम युद्धरे प्राणपण करियोछि, निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ियोछि, मु विश्वास रक्षा करियोछि, आद्यवती मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाइयोछि, ताहा सेही महादिन रे न्यायवान विचारकर्ता प्रभु मते देबे, पुणी केवल मते देबे नुहे मात्र जेते लोक ताहाको आगमन को प्रिय ज्ञान करंती से समस्त को देबे। हमको समझने की जरूरत इस बात की है कि क्या हम एक अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं? आज बुझियानर विषय माने जे आज उत्तम युद्ध कोन लड़ी आज मनस की जिस दौड़ में हमें दौड़ना था, क्या हम धीरज से दौड़ रहे हैं? आज मागे स्ति के बारे के बा मासे ए आज धीरज भाव रे आज के बा मनस की क्या हमने
उन पाप को जो हमारी जीवनों को उलझाते हैं, फंसाते हैं, गिराते हैं, हमको रोकते हैं, अपने जीवन से दूर करने का प्रयास किया है। कोण एस्तर की माय जीवनाने ज्या पाप मासे किंवा दुर्बळ कॅरेक्टर माजसे आज कोण माय जीवन एडाई गया मनस की अगर किया है तो हमारी गवाही पौलुस की गवाही के साथ होगी कि मैं अपनी जीवन की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आज दे पाप मो जीवन जदि निजो इटा मनासु तेबे आज बे पाउलो ने आज बेस पामुना जे मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। मु उत्तम युद्धरे प्राणपण करियोछि। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मु विश्वास रक्षा करियोछि। ये कब होता है? ई रेसर बेलाने जब हमें लक्ष्य मालूम होता है। एसर बेला मागे लक्ष्य पुनबाने हम यहाँ से चल के कहाँ जाने वाले हैं। इमाड़े ताकानानु बेगसाई जो खेल कूद होते हैं आज एसर बेला खेलो कूदो किपे मानसु उसमें एक खेल होता है ट्रैक एंड फील्ड। एक आज में मानसु एक ट्रक इटा दोने फील्ड तने जहाँ मैदान में लोग दौड़ते हैं। एक स्तबानी के लोग के बिनेरु कई कैटेगरी होती है। एक एमा 10टा गारों की बात दोने दो महत्वपूर्ण कैटेगरी है। एक जोड़े का मुख्य कैटेगरी में दोनों एक होती है स्प्रिंट, एक स्प्रिंट रे रोने खेलो माने तीव्र गति से दौड़ना, एक गाबे स्पीड रे मागे बिनेरु और दूसरी होती है मैराथन। एक एमा द्वितीय नंबर माने मैराथन दौड़ो गामे स्लोड़े के बिनेरु। जब हम स्प्रिंट के लिए तैयार किए गए हैं ऐसे वाला स्पीड प्रतियोगिता के मागे प्रस्तुत हो की बात जाने हमको 100 मीटर या 200 मीटर दौड़ना होता एक है। 100 मीटर एक 200 मीटर के मागे बिनेरु। अगर हम स्प्रिंट के लिए तैयार हैं आज यदि ए दौड़तानी आज यदि रेडी आछन मनसु और हम जाकर के मैराथन दौड़ने के लिए खड़े हो जाएं आज यदि हजाना मैराथन से आज प्रस्तुत आनासु और वहां हार जाएं, एर मा यदि आज हरियाणा हम किसको दोष देंगे? आज मेरी दोस्त सीनासु हमें अपने को पहचानना है, हमारी योग्यताएं क्या हैं। एक आज निजो को आज बुन बाबू सुख माने मादे योग्यता ना माने अगर हम मैराथन के लिए तैयार हुए हैं आज यदि मैराथन दौड़ से यदि प्रस्तुत आजनासु जहां पर 52 किलोमीटर दौड़ना होता है, ए मा 52 किलोमीटर दौड़िया गेबिनर विश्व माने हम 100 मीटर की दौड़ में दौड़ने के लिए खड़े हो जाएं, आज यदि 100 मीटर गेबा कने आज यदि रेडी आजन माना हम कभी नहीं जीत पाएंगे। ऐसे बात इतिहासु क्योंकि हर एक आर्ट, हर एक खेल अपने विशेष योग्यताओं के साथ, प्रैक्टिस के साथ खेला जाता है। ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನೆ ಈಗ ಇಸಲಿ कैटेगरी विषय वस्तु मानो ए अनुसारे खेल कूद की बाबू पा आज हम खुशकिस्मत हैं। आज गा में रहा जीवन तना जो मानस परमेश्वर की योजना में एगा प्रभु तना योजना अनुसार चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो सिनेड हुई है एगा उत्तर भारत मंडली सिनोता हजमाने उसमें 3 साल के लिए एगा 3 वर्ष सेलु हमको एक विषय दिया गया है कि हम इस पर बराबर ध्यान देते रहें, मनन करते रहें, विचार करते रहें एगा 3 भाषा सेलु मागे प्रशंसी भाषा माने ग्रोइंग कराइस्ट जना और इस बात के लिए विचार करें कि हमें जिस दौड़ में दौड़ना है धीरज के साथ दौड़ें। एगा जीवाल निजो यो बाबू सको माने एस्ती विषय आज के भी मानसु आज धीरज भावड़े आज के बाबू सको माने हम अपनी क्षमताओं को समझें, योग्यताओं को समझें, अधिकारों को समझें, लिमिटेशन को समझें। एगा मात्र कर्तव्य तिनी मात्र दायित्व तिनी मात्र शक्ति तिनी पुन बाबू सको माने और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं आज यदि आने के मुंह पेड़ासु हमें कभी इनाम नहीं मिलेगा। मांगे सेबे मेला मेली आए इसलिए हमारे जीवन आध्यात्मिकता में अनुशासन के साथ आगे बढ़ने चाहिए। ऐसी बागा आत्मिक जीवन तानी एगा श्रृंखलाड़े आज रहे बाबू सको अगर उसमें हम लापरवाह हो गए आज यदि आज आतिनी खमखेल के नासु हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते आज हैं। सेबे नो के सलबा मुआसु प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बारे में सुसमाचार हमें ये बताता है एगा प्रभु तारा सेवा मधुरे सुसमाचार मागे बिस्मा जाने कि वो रोज सुबह भोर को एगा या जो प्रत्येक प्रांतो कालो तानी यानी जब दिन नहीं निकलता है ऐसे बेला एगा सूरजबे बाजत हुए प्रार्थना करने के लिए एकांत में चला जाता था एगा प्रार्थना सजना गणे जो प्रार्थना जो मसजु और दिन भर की सेवा करने के बाद एगा या जो पूरा दिनो सारे जो सेवा कर जोगिनी पोरे सांझ को एगा संध्या समतानी एकांत में प्रार्थना करने के लिए या जाता था। प्रार्थना सजना या जो प्रार्थना की मसजु प्रभु यीशु मसीह ने हमको नमूना दिया है एगा प्रभु मागे उदाहरण सिया जाने जो और अगर हम उस नमूने को फॉलो कर रहे हैं आज यदि उदाहरण तिनी आज आज हा सजी मानसु हम कभी भी आत्मिक अनुशासन के प्रति लापरवाह नहीं होंगे। आज ऐसे ही आज खमख्याल जीवन आज जापन गया सु हमें आज भी ये समझना है आज नेज बे या बुझिया ना रबो सको माने हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। एगा पेन लोग के